जय श्री राम, जय माता दी। दोस्तों, आज जो मैं एक विषय लेके आया हूँ, काफी बच्चों का मेरे पास में सवाल था कि हमारे घर के ऊपर कोई प्रेत दोष है, उस प्रेत दोष को हम किस तरह से उपाय से दूर कर सकते हैं। या किसी ने कोई प्रेत घर के ऊपर कोई बांध के वचन भरवा के छोड़ देता है, कोई ऐसी स्थिति बन जाती है, तो इस स्थिति में हमने क्या करना चाहिए, उसको उपाय से हम किस तरह से काट सकते हैं। एक उपाय बहुत छोटा है लेकिन कारगर उपाय है। कई बार क्या है, शरीर के ऊपर बंधन लगवा देते हैं प्रेत की वजह से, तो काफी दिक्कतें आने लगती हैं, उनके कारोबार ठप हो जाता है, चलते चलते शरीर में मानसिक परेशानी ज्यादा होने लग जाती है, शरीर किसी भी रोग को पकड़ लेता है। तो इसके प्रेत को जो हम काटना है, किस उपाय से इसको हम काट सकते हैं, ये एक छोटा सा उपाय है और बड़ा कारगर उपाय है। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक लेना है गोला, सूखा गोला लेना है, ऊपर से उसको ढक्कन काटना है। ढक्कन काटने के बाद उसमें 2.5 मुट्ठी डालने हैं साबुत उड़द, उस गोले के अंदर डालने हैं साबुत उड़द 2.5 मुट्ठी, और 2.5 मुट्ठी ही डालने हैं साबुत तिल, काले तिल डालने हैं साबुत, और उसके अंदर डालने हैं साथ में 7 पतासे हो या फिर 7 कोई भी मिठाई हो, छोटी छोटी करके पीस, 7 पीस डालने हैं मिठाई के, और साथ में डालना है कुछ थोड़ा सा कच्चा दूध और थोड़ा सा घी का छींटा, और उसके अंदर 5 लौंग, 5 इलायची, 5 लौंग डालनी है और 5 इलायची डालनी है। और उसके बाद जितना ये सामान है गोले के अंदर डालना है, और साथ में लेने हैं 2 साबुत नींबू, वो उसके अंदर नहीं डालने हैं, वो अलग से रखने हैं। 2 साबुत नींबू लेने हैं। सबसे पहले गोले के अंदर ये सामान डालना है, और उसके बाद लेनी है आपने 3 कील लेनी है, लोहे की कील। यदि आपके किसी के शरीर के ऊपर कोई बंधन है तो उसके लिए भी मैं बताऊंगा कैसे कैसे करना है। यदि आपके घर के ऊपर कोई बंधन है उसके लिए भी बताऊंगा, या फिर आपके कारोबार के ऊपर कोई प्रेत बाधा का बंधन है तो उसके लिए भी मैं बताऊंगा आपको कैसे कैसे इसको क्या क्या करना है। इस पूरी वीडियो को आप जरूर देखना। सारा सामान उसके अंदर डालना है। आपने मिठाई डालनी है, लौंग, इलायची, जायफल वो डालने हैं, और साथ में जो 2 नींबू लेने हैं वो अलग से लेना, उनको नींबू को लाल कर लेना है रोली से। उसको सामान को सारे को डालने के बाद कील आपने अलग रखनी है, 3 कील लेनी है, कम से कम 2.5 इंची कील हो लोहे की, वो अलग रखनी है साथ में। यदि किसी आदमी के शरीर के ऊपर बंधन लगा हुआ है, कई बार क्या है, शरीर के अंदर जो प्रेत बाधा होती है वो कहीं चौकियों पे चले जाते हो आप, वो बोलती नहीं है, शरीर को तोड़ती रहती, घर के अंदर भी तोड़ती रहती, कहीं काम करने का मन नहीं लगता, पूजा में मन नहीं लगता। ये समझो, जब आप पूजा के अंदर पूजा करने जाते हो, पूजा के अंदर मन नहीं लगता, तो आपके शरीर के ऊपर नेगेटिविटी का प्रभाव है, और जब आप पूजा में बैठते गंदे गंदे विचार आते तो नेगेटिव का प्रभाव आपके शरीर के ऊपर वो बना हुआ है। उसको क्या करना है, पहले मैं शरीर के लिए बता देता हूँ। किसी मनुष्य के ऊपर, शरीर के ऊपर है, उस गोले के अंदर पूरा सामान डालना आपने, और उस गोले के अंदर ऊपर से है ना, मोड़ी से आपने 9 बार धागा लपेटना है, 9 बार उसको बांध करके, उसको ना बिल्कुल ज्यादा बांधना मत, थोड़ा हल्का धागा रखना है वो। और साथ में जो 2 नींबू हैं वो लाल करने हैं, और 3 कील ली हुई है वो करनी है। सबसे पहले आपने सामान डाल करके गोले को अपने शरीर से उल्टी साइड से उतारना है, और 7 बार वो चीज को उतारना है। उस गोले को 7 बार अपने शरीर से उतार करके गोले को अपने पास में रख लेना, या कोई दूसरा आदमी आपका ऊपर से उतार के कर सकता है। और ऐसे ही उन नींबुओं को उतारना है साथ में। और उसके उतारने के बाद लास्ट में हमने 3 कील लेनी है। 3 कील से अपने पूरे शरीर से लेके, पहले ऊपर से लेना है, ऊपर से नीचे तक उसको 7 बार काटना है, तीनों कीलों से शरीर के पूरे शरीर के ऊपर से उतारना है, जैसे हम काट करते हैं कील से। और उसके बाद उस सामान को ही, पूरे के पूरे सामान को, नींबुओं को, एक नींबू, जो 2 नींबू हैं उन दोनों नींबुओं को काटना आपने, 4-4 टुकड़े करने हैं, और साथ में ही वो सारा का सारा सामान जल में प्रवाह करके आना है।
या खुद भी कर सकते हैं या किसी दूसरे से भी करवा सकते हैं। ऐसे ही किसी के घर के ऊपर बंधन है, घर के ऊपर से पूरा घुमाना है, ऐसे नींबू को घुमाना है और 3 कील से ही पूरा का पूरा उस घर को काटना है, काट करनी है उसकी। ऐसे ही आप दुकान से कर सकते हैं। किसी के ऊपर कोई बंधन लगाया हुआ है, लगातार ये आपने या तो 3 अमावस्या करना है या फिर 5 शनिवार करना है। जिसका भी बंधन शरीर के ऊपर है या घर के ऊपर कोई प्रेत बाधा का बंधन है तो सारे के सारे कट जाएंगे। यदि आप, कुछ लोग कहते हैं जी हम जल में प्रवाह, हमारे आसपास में जल नहीं है, प्रवाह नहीं करके आ सकते, तो आप इसको कहीं सुनसान जगह पे रख के भी आ सकते हैं। खाली जगह है, सुनसान, ये रात के टाइम में आप सुनसान जगह पे रखने जाना तो रात को करके आना है। यदि आपने जल में प्रवाह करना है तो दिन शाम को 4 बजे के बाद और दिन छिपने से पहले उस कार्य को आपने करना है। 5 शनिवार या 3 अमावस्या इस काम को आपने करना है। आपके ऊपर जितने भी कोई प्रेत बाधा का बंधन होगा वो कट जाएगा। लेकिन जो भी कार्य आप करो सिर्फ भरोसे से, भगवान पे विश्वास करके तब करना। आप ये कार्य, आपका बंधन से मुक्त हो जाएंगे और माँ भगवती और बालाजी महाराज की कृपा आपके ऊपर साक्षात बरसेगी। और उसके बाद ध्यान रखना, जिस तरह जो भी उपाय करेगा, उपाय करने के बाद आपने या तो खुद कर रहे हो या फिर दूसरे से करवा रहे हो, उसके बाद आपने 3 रोटी लेनी है, मीठा लगा करके कुत्ते को डालनी है। ध्यान रखना, उपाय करने के बाद में 3 रोटी मीठी, या तो मीठा लगा लेना या मीठी रोटी बना लेना। उपाय करने के बाद में कुत्ते को डालनी है आपने। जो आदमी उपाय कर रहा है, जिसके ऊपर से उपाय कर रहा है, वो खुद डाले तो बेटर है। यदि वो डालने में सक्षम नहीं है तो दूसरा आदमी भी कर सकता है इस उपाय को। उसका बंधन कट जाएगा, उसकी प्रेत बाधा दूर हो जाएगी। क्योंकि जो ये हमारी प्रेत बाधा आती है, या तो किसी ने वचन बढ़ा के छोड़ देता है, कोई ऐसी स्थिति में जब भी बंधन लगते हैं, इसको या तो 3 अमावस्या करना है या फिर आपने 5 शनिवार लगातार करना है। जिसके ऊपर दिक्कतें आई हुई हैं, काम के ऊपर हो, परिवार के ऊपर हो, व्यापार के ऊपर हो या फिर शरीर के ऊपर हो, सब में कारगर उपाय है। इस उपाय को आप एक बार करके देखना। और कोई विशेष जानकारी की आवश्यकता है तो हमारा दरबार लगता है दिल्ली में भजनपुरा के अंदर, मंगलवार को, शनिवार को या संडे को। ज़्यादातर हम अब संडे को दरबार लगा रहे हैं, तो दरबार में भी आप जानकारी ले सकते हैं। या कोई अन्य जानकारी की आवश्यकता है तो दरबार का नंबर आपको चैनल पे मिल जाएगा, तो वहाँ भी आप जानकारी ले सकते हैं। कोई यंत्र मंत्र तंत्र अन्य ज्योतिष संबंधी जानकारी भी आपको चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। और आगे जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है। किसी घर में कोई पितृदोष है, पितृदोष के कारण प्रेत दोष बना हुआ है, या प्रेत दोष के कारण पितृदोष बना हुआ है, उसके मैं आगे वाले वीडियो में बनाऊंगा। क्योंकि आज की वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो जिसको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को आप सब्सक्राइब करना। आपको ऐसी जानकारी चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी, ज्योतिष की हो, यंत्र की हो, मंत्र की हो या फिर तंत्र की हो। कोई विशेष जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय माता दी, जय श्री राम।